Good morning, dear children. सुप्रभात आदित्य बेटा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। 3-4 मिनट कनेक्टिंग में प्रॉब्लम हो गया। सुप्रभात सुप्रभात मेरे सभी विद्यार्थियों को। उम्मीद है आप सभी कुशल हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, चलिए अब हम अपने कक्षा का प्रारंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं। सुबह सुबह आज क्लास मिला है हम लोगों को, चलिए इसका फ़ायदा उठाते हैं। यस, गुड मॉर्निंग जन्नत बेटा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले दिनों रिवीजन कर रहे थे, आज भी हम लोग रिवीजन ही करेंगे, ठीक है। गिव मी 1 सेकेंड टाइम, आई एम कमिंग जस्ट नाउ। Actually, I was feeling thirsty, so I had some water. चलिए स्टूडेंट्स, रिवीजन करेंगे। रिवीजन गेम का रूल सबको मालूम है। रिवीजन में क्या होगा, हम लोग कोई भी जो है बुक्स एंड कॉपीज़ नहीं खोलेंगे। सेकंड रूल ये है कि हम कोई भी आंसर को एडिटिंग नहीं करेंगे, जो एक बार लिख दिया वो लिख दिया। थर्ड ये कि हम लोग कोई कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग जो भी लिखेंगे उसको अपने से लिखेंगे, किसी के बताए हुए आंसर को कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए शौमिली, आप मुझे देख सुन नहीं पा रही हैं। आप एक काम कीजिए बेटा, आप एक बार अपना नेटवर्क सेटिंग चेक कर लीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है। बाकी सारे स्टूडेंट्स तो देख और सुन पा रहे हैं ना। अच्छा, जन्नत मैं देख रही हूँ। अच्छा, ये बेटा क्लास में कराया जा चुका है, आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। क्रिया का जो एक्सरसाइज है वो देख लीजिएगा, ठीक है। पक्षी उड़ गए हैं, ये क्या गए हैं, उड़ गए हैं, तो फिर क्या का आंसर मिल रहा है, इसलिए इसको सकर्मक करा गया था, लेकिन इसको अकर्मक भी रख सकते हैं। हमें अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। क्या लगाने चाहिए? वृक्ष तो सकर्मक। हमें बिजली तथा पानी की बचत करनी चाहिए। किसकी? तो बिजली पानी। इसलिए इस तरह से ये होगा। इसको आप वीडियो को देख लीजिए, ये पूरा चीज़ किया हुआ है। अगर क्लास में कराया हुआ होता तो मैं दोबारा करा देती, लेकिन क्योंकि वीडियो है, डिजिटली अवेलेबल है, तो आप वहाँ से देख करके कर लीजिए, ठीक है। नहीं, अब हम सिलेबस नहीं बोलेंगे आरुष, अब आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे, ओके। सौमिली बेटा, आप अपना नेटवर्क सेटिंग एक बार चेक कर लीजिए, दोबारा से कॉल को लेफ्ट करके ज्वाइन कर जाइए। ऐसा कुछ अगर कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ पे एवरीथिंग इज ऑल राइट, ठीक है। चलिए समय नहीं बर्बाद करेंगे, हम लोग हमारा रिवीजन स्टार्ट करेंगे। मेरे लिए दोबारा सिलेबस बोल देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे डिसिप्लिन नहीं रहेगा। एक बार बोला हुआ चीज़ अगर दोबारा बोलना पड़े, इसका मतलब मेरा स्टूडेंट अटेंटिव नहीं है। और इसके लिए अगर मैं आज नहीं बोल के उस स्टूडेंट को पनिशमेंट दे करके उसको सिखा पाती हूँ, तो इसको करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। आपको सीखने के लिए मैं इतना हार्श हो सकती हूँ, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। क्रिया काल, यहाँ से अपने रिवीजन की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 रूप होते हैं, एक है सकर्मक, दूसरा है अकर्मक। यहाँ पे दोनों में ही आप कर्म नाम को पा रहे हैं, इसका मतलब ये कर्म के आधार पर भेद है, ठीक है। ये भेद किसके आधार पर है? कर्म के आधार पर है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए क्रिया के 2 रूप हो गए, सकर्मक अकर्मक। और धातु किसे कहते हैं? क्रिया का मूल रूप।
क्रिया का जो मूल रूप होता है, मेन जो फॉर्म होता है, उसको धातु कहते हैं। तो क्रिया का मूल रूप क्या कहता है, वो क्या है आपका, धातु कहलाता है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप लोग, सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है वहां पर सकर्मक। ई पोर्टल पर आप सिलेबस क्यों खोल रहे हैं आरुष? आप मेरा प्रीवियस वीडियो क्यों नहीं देख लेते हैं? अभी आप फिलहाल ये क्लास कीजिए, उसके बाद इससे पहले वाले जो क्लासेस थे जहां पर मैंने सिलेबस क्लास में बोला था और आप लोगों से पूछा था कोई डाउट है कि नहीं, तब सबने ना बोला था, तो आप वो वाला वीडियो क्यों नहीं देख लेते हैं आरुष? वो वाला वीडियो देख लीजिए। Shoumili, I have repeated better you leave the call and come again, join again. I think you are having some network issue. अगर ऐसा प्रॉब्लम स्कूल के तरफ से होता तो बाकी सभी स्टूडेंट्स को होता, सबको तो नहीं हो रहा है, केवल आपको प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए बेटा आप अपना नेटवर्क थोड़ा चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अब जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जहां पर कर्म नहीं होता है, कर्म रहित होता है, उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक दो क्रियाएं हैं। अब जहां पर भी क्या या किसे, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, बड़े ध्यान से सुनने की बात है, पूरे जिंदगी आपको हिंदी में ये चीज काम आने वाली है कि अकर्मक और सकर्मक में भेद क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जहां पर क्या है कि आपका सृजन, आपने जो सिलेबस दिया है बेटा, इसमें देखिए अनुच्छेद लेखन है। ये अनुच्छेद लेखन, छोटी सी हमारी नदी, ये क्यों रखा है आपने? ये तो मैंने सिलेबस नहीं बोला था, आप एडिट कीजिए। आप लोग क्यों इतना प्रॉब्लम करते हैं एक चीज को लेके, मुझे बताइए। मुझे पढ़ाने नहीं दे रहे हैं, रिवीजन नहीं करने दे रहे हैं, बस सिलेबस में पढ़े हुए हैं। लास्ट डे आई हैव स्पेल्ड आउट क्लियरली अबाउट द सिलेबस, isn't it? Let me teach. सिलेबस क्या है? एक दिन की बादशाहत, गुरु और चेला, क्रिया काल, बार बार बोल दिया था मैंने उस दिन, मैं फिर से बोल रही हूँ। स्वामी की दादी, बिशन की दिलेरी, पानी रे पानी, और मुहावरे लोकोक्ति, अशुद्धि शोधन। दैट्स इट। आई टोल्ड यू पीपल क्लियरली दैट मार्क इन द इंडेक्स। आप सबने कहा मैडम कोई डाउट नहीं है, आप लोग चाहे तो प्रीवियस चैट अपने चेक कर लीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा। अब मुझे पढ़ाने दीजिए प्लीज, ये वक्त बार बार नहीं आएगा, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं बच्चों। अगर एक बार ये टाइम चला गया ना तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो आगे सुनते हैं। हमारा ये जो आपका अकर्मक क्रिया है, इसमें क्या और किसे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलता है। क्या और किसे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलता है। किसका उत्तर नहीं मिलता है? क्या का उत्तर और किसे का उत्तर, ठीक है, ये नहीं मिलता है। अब क्या का उत्तर कैसे? कृति जा रही है, एक सेंटेंस दे दिया आपको, या कृति, हाँ कृति जा रही है, एक सेंटेंस दे दिया है, तो कृति क्या जा रही है, इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। उसके बाद देखो, आपका हवाई जहाज उड़ रहा है, हवाई जहाज क्या रहा है? उड़ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या का कोई उत्तर नहीं है, किसे का भी उत्तर नहीं है। इस वजह से ये क्या है? इस वजह से ये जो है अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक सकर्मक में अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। अब मैं सिलेबस की क्वेरीज कोई आंसर नहीं करूंगी, मुझे केवल अकर्मक सकर्मक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछिए, अभी मैं बता देती हूँ। अगर किसी को भी अकर्मक सकर्मक लेके डाउट है तो मुझे बताइए। बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से आप लोगों को मैं एक बात का रिमाइंडर दे देती हूँ कि आप लोगों के बुक के जो एक्सरसाइज हैं, उस एक्सरसाइज के ऊपर आप लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कीजिए, ठीक है। अच्छा शौमिली, वेट, मैं आपको कॉल करती हूँ। जो भी आपके बुक के एक्सरसाइजेस हैं उसके ऊपर आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कीजिए, ठीक है।
क्योंकि आप लोगों का सिलेबस, आपका चैप्टर है, केवल बुक का एक्सरसाइज नहीं है। तो अगर आप लोग सिलेबस को अच्छे से नहीं देखेंगे, पूरे चैप्टर को अच्छे से नहीं देखेंगे, तो फिर आप लोग केवल एक्सरसाइज करके चले जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक्सरसाइज तो पूरे चैप्टर में आपने जो पढ़ा है उसको आपको जो है समझाने के लिए दिया गया है, लेकिन ये जो आपका सिलेबस है, ये चैप्टर जो है, ये चीज़ अंदर इसके जो लिखा हुआ है वही तो एक्सरसाइज में पूछते हैं। तो उस चीज़ को अगर आप जान लेंगे तो चाहे क्वेश्चन एक्सरसाइज से बने या फिर चैप्टर के अंदर से, आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है, एक्चुअली ये पक्षी उड़ रहे हैं में मुझे जितना लग रहा है ये ना अकर्मक होना चाहिए, लेकिन इस सेंटेंस को लेकर डाउट था, इसलिए इस सेंटेंस को मैंने गूगल में भी सर्च किया। गूगल में बहुत सारे ग्रामर के रेफरेंस रहते हैं, तो वहाँ पे वो लोग सकर्मक दिखा रहा था, लेकिन देखो पक्षी क्या रहे हैं का जवाब नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, पक्षी उड़ गए या उड़ रहे हैं, ये मतलब अकर्मक ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद हो गया। तो इसके बाद आपका देखिए यहाँ पर सेंटेंस है, आपका गैप फिलअप है, लेकिन गैप फिलअप मैं क्यों रिवाइज करूँ अगर मैंने चैप्टर पढ़ लिया है तो, ठीक है। चैप्टर के अंदर से कहीं से भी प्रश्न हो सकता है, चाहे ग्रामर हो चाहे टेक्स्ट हो। अब है काल। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। काल किसके ऊपर बेस्ड होता है? काल हमेशा क्रिया के रूप के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। अगर क्रिया वर्तमान समय में हो रही है तो वर्तमान काल है, अगर क्रिया भूतकाल में हुई थी तो वो भूतकाल है, और क्रिया भविष्य के बारे में सूचित कर रही है तो वहां पर भविष्यत काल होगा, ठीक है। काल कंप्लीटेड, आई डोंट थिंक वी शुड ड्रैग इन टू इट एनी मोर, ठीक है ना। अब हम लोग इसको लेकर चर्चा नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम तो होते रहते हैं। अच्छा आरुष, क्या अब आपको सिलेबस लेके कोई डाउट है? बताइए आरुष बेटा, क्या आपको सिलेबस लेके कोई भी डाउट है? वेयर इज आरुष? आरुष, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। डू यू हैव still have any doubt regarding the syllabus for Hindi term 2 exam? चलिए, अशुद्धि शोधन। अब अशुद्धि शोधन का कुछ कर नहीं सकते हैं, ये तो आप लोगों को पढ़ करके देखना है। यहाँ पर जो भी एक्सरसाइजेस बनेंगे ये तो भाई केवल प्रैक्टिस के ऊपर ही आपको करना है। आरुष बेटा, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है, डू यू स्टिल हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द टर्म 2 सिलेबस ऑफ हिंदी एग्जाम? आपको क्या अभी भी सिलेबस लेके कोई डाउट है तो मुझे बताइए। नहीं है ना? अब आप अच्छे से जितना सिलेबस आपको पता चल गया है इसको प्रिपेयर कीजिए, ठीक है ना बेटा। और अगर पढ़ाई में कहीं पर भी, केवल आरुष को ही नहीं, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में हैं उन सभी को कहीं पर भी कोई भी डाउट हो रहा है तो मुझसे पूछिए, अभी पूछिए। मैं जो चैप्टर पढ़ा रही हूँ वो नहीं, टेक्स्ट में, ग्रामर में, किसी भी चैप्टर में कहीं पर भी अगर आपको छोटा सा भी डाउट है तो मुझसे क्लियर कर लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अशुद्धि शोधन में आ जाते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा, कृपया करके मेरी बात सुनिए, कृपया करके मेरी बात सुनिए। ये शुद्ध वाक्य है कि अशुद्ध वाक्य है, पहले मुझे शौमिली बताएगी। शौमिली, केवल शौमिली बताएगी कि कृपया करके मेरी बात सुनिए, ये शुद्ध वाक्य है कि अशुद्ध। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है जेहान। हर बार जहां से आपको पता चलता है एग्जाम का डेट, आपको इस बार भी वहीं से पता चलेगा। फिलहाल आपका काम है केवल पढ़ना, पढ़ते रहिए, जब डेट होगा तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जान रहे हैं कि 1 तारीख को एग्ज़ाम है तो आप समझ गए हैं कि एग्ज़ाम की घंटी एकदम
दरवाजे तक पहुंच चुकी है। तो इसलिए अगर 1 तारीख को होगा तो आपको कितनी मेहनत करके प्रिपरेशन करना पड़ेगा वो सोचिए। पता नहीं है कौन से तारीख को होने वाला है, लेकिन आप लोग अगर 1 तारीख मानते हैं तो अपना डेडलाइन 28 को बना दीजिए, 1 को भी नहीं। तो सोचिए कितना कम समय है, वैसे भी फरवरी में 2 दिन कम होता है ना। तो इसलिए बहुत मेहनत करने की बात है। इस बार तो होली बिल्कुल नहीं खेल पाएंगे लगता है। शौमिली बेटा, मैंने आपसे एक प्रश्न का उत्तर पूछा है, कृपया करके मेरी बात सुनिए। ये शुद्ध वाक्य है कि अशुद्ध वाक्य है? शौमिली, आई कांट सी यू टाइपिंग। ये शुद्ध वाक्य है। अच्छा, तो अगर किसी को लगता है कि ये शुद्ध वाक्य है तो फिर आप लोग बताइए कौन कौन इस वाक्य को, शौमिली के आंसर को कौन कौन सपोर्ट करता है। कृपया करके मेरी बात सुनिए। अच्छा, जन्नत कह रही है अशुद्ध वाक्य है, और बाकी आदित्य बताइए। जेहान, आरुष, श्रीजन, टेल मी एवरीबडी। कन्नन, शौमोजित, आई वॉन्ट द रेस्पॉन्स ऑफ एवरी स्टूडेंट। सृजन भी इसको अशुद्ध वाक्य कहते हैं, ठीक है। आरुष, शौमोजित, कन्नन एंड आदित्य, आप सबके आंसर्स चाहिए मुझे। आरुष भी अशुद्ध वाक्य कहते हैं। अच्छा, एक एक करके मत बोलिए, जल्दी बताइए। शौमोजित ने भी कहा है अशुद्ध वाक्य है। अच्छा, आदित्य और कन्नन, कन्नन और आदित्य, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है इसलिए उनको सुनाई नहीं दे रहा है शायद। तो ठीक है, जेहान ने भी कहा है अशुद्ध वाक्य है। तो अब मुझे शुद्ध वाक्य बताइए। अगर ये अशुद्ध वाक्य है तो इसको शुद्ध कीजिए। कृपया करके मेरी बात सुनिए। जन्नत का आंसर मिल चुका है मुझे, जेहान का, आदित्य का अभी मिला है। ठीक है, सृजन का जवाब मिला है। आरुष जवाब दिए हैं मुझे। अच्छा, तो शौमिली, ये वाक्य अशुद्ध है। कृपया के बाद करके नहीं लगता है, ठीक है। कृपया के बाद कन्नन, आप इतने लेट क्यों हो गए बेटा? हाँ, अशुद्ध वाक्य है। अच्छा जेहान, एग्जाम का रूटीन साइट में मिला है, फिर तो आपको पता है। मैंने नहीं चेक किया है साइट, इसलिए मुझे नहीं पता है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बिल्कुल भी वक्त नहीं है। हाँ, सॉरी की बात नहीं है शौमिली, आप गलती कर गए हैं। कहाँ? गलती को जानने में कोई हर्ज नहीं है बच्चों। आप तो क्लास में सीखने ही आए हैं। मैं भी आपसे कितना कुछ सीखती हूँ डेली, ठीक है ना। सीखने की ना कोई उम्र होती है ना कोई जगह होती है। आप लोग सीखने आए हैं क्लास में। गलती करना अच्छी बात है। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, इस बात को ध्यान में रखिए। तो गलती करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? कृपया के बाद करके नहीं लगता है, ठीक है। कृपया मतलब कृपा करके। अगर बोला जाए कृपा करके तो गलत नहीं है, लेकिन अगर कृपया कर दिया जाता है तो करके नहीं लगता है, ठीक है ना। चलिए, तो अशुद्धि शोधन के साथ हम अपनी
रिवीजन की प्रक्रिया को अगले क्लास में भी जारी रखेंगे विद्यार्थियों। लेकिन आज तो समय हो गया है, इसलिए आज मुझे सबसे पहले अपने अटेंडेंस दीजिए, फिर मुझे आप लोगों से विदा लेना पड़ेगा। शौमिली, इसी वीडियो में मैंने फिर से सिलेबस को दोहरा दिया है, आप एक बार टेक्स्ट का सिलेबस वहाँ से देख लीजिएगा यदि आपने प्रीवियस वीडियो मिस किया है तो। अच्छा, मैं एक बार बोल देती हूँ। आरुष, सौम्यजीत, शौमिली, सृजन, आदित्य, कन्नन, जन्नत। अच्छा, जेहान, और तो कोई प्रेजेंट नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जन्नत, मिल गया है आपका जवाब बेटा। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगले कक्षा में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए ताकि कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं हो। टेक केयर, बाय, एंड पोस्ट योर क्वेश्चंस इन द चैट। ओके, बाय।